दाहिने पैर को इस तरीके से उठाएंगे और दाहिने हाथ से इस तरीके से टखने के पास पकड़ लेंगे और बाएं हाथ को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में करते हुए आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठाएंगे और दाहिने पैर को इस तरीके से कोशिश करेंगे जितना ऊपर पीछे की तरफ खींचने के इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हाथ को नीचे कर लेंगे और फिर पैर को सीधा कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इसको बोलते हैं नटराज आसन। नटराज आसन करने से हमारे पैर में लचीलापन बढ़ता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का बैलेंस बनाने के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। अगर आप जो है नटराज आसन को लगातार करते हैं, डेली अपने योगा प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो आपके शरीर का बैलेंस अच्छा रहेगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले नटराज आसन को कैसे करना है ये देख लीजिए। तो नटराज आसन करने के लिए इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं, दाहिने पैर को इस तरीके से उठाते हैं और दाहिने हाथ से ऐसे दाहिने पैर के टखने के पास ऐसे पकड़ लेते हैं और बाएं हाथ को आप इस तरीके से सीधे भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि बाएं हाथ को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में करना है। ये ज्ञान मुद्रा है, इस तरीके से आप बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में करना है। इस तरीके से दाहिने पैर को उठाया, दाहिने टखने के पास पकड़ लिया और बाएं हाथ से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में करते हुए और अपने दाहिने हाथ से कोशिश करेंगे जितना इस तरीके से दाहिने पैर को खींचने की। इसमें जो है सर इस तरीके से सीधा रहेगा, सर जो है झुका हुआ नहीं रहेगा। सर को कोशिश करेंगे इस तरीके से सीधा रखने की और इसकी अंतिम स्थिति ये है। आप जितना कर सकें अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करें। अब इसमें देखिए हमारे पूरे शरीर के पैर के मांसपेशियों में पूरा खिंचाव हो रहा है, इसीलिए हमारे शरीर के संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा योगाभ्यास। इसके बाद धीरे धीरे हाथ को नीचे करेंगे, पैर को मोड़ेंगे और पैर को भी खोल लेंगे। इसी तरीके से बाएं पैर से करेंगे, दोनों पैरों से बारी बारी से करना है। बाएं पैर से करने के लिए इस तरीके से सीधे खड़े हो गए और बाएं पैर को इस तरीके से उठाया और बाएं हाथ से इस तरीके से टखने के पास ऐसे पकड़ लिया। धीरे धीरे करें, एकदम जो है आराम से करें, इससे जो है मन को भी शांति मिलती है। इस तरीके से पकड़ के और दाहिने हाथ को अब इस तरीके से आगे कर लेंगे और फिर इस तरीके से शरीर का बैलेंस बनाते हुए ऐसे देखिए, इस तरीके से दोनों पैरों से बारी बारी से करेंगे। देखिए ऐसे, इस तरीके से आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट भी इसमें रुका जा सकता है। इस तरीके से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर पहले हाथ को नीचे करेंगे, पैर को नीचे करेंगे और सीधा कर लेंगे। नटराज आसन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो है ये सबसे सरल है और इसको आप आसानी से अपने योगाभ्यास में कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम बता रहे हैं कि आप इसको जो है अपने योगाभ्यास के क्रम में जरूर रखें। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप नटराज आसन नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करें। और इससे पहले आप थोड़ा जो है त्रिकोण आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, इस तरीके से छोटे छोटे आसन कर लेंगे, थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाएगा। फिर आप जो है नटराज आसन करेंगे, तब इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से दाहिने पैर को उठाइए और यहाँ पकड़ लीजिए। अगर शुरू में नहीं कर पाते हैं तो इतना ही बैलेंस बना के रखिए। धीरे धीरे अपने हाथ को जो इस पोजीशन में ला लीजिए। जब इतना धीरे धीरे आने लगेगा तो धीरे धीरे अपने हाथों से इस तरीके से पैरों को खींचने लगिए। शरीर को थोड़ा सा आगे झुकाइए, गर्दन को सीधी रखिए। इस तरीके से देखिए ऐसे पूरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो पूरा आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है इसमें। आप जो है अगर नहीं बैलेंस बना पा रहे हैं तो इतना करिए, इसी तरीके से बाएं पैर को उठाइए और इस तरीके से इतना ही बैलेंस बनाइए। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। आप योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।